एक्सरसाइज आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, देखो बेटा आप क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो आप बुक निकालना, एनसीईआरटी की बुक निकालना और उससे क्वेश्चन रीड करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज A student has 500 rupees। इतने फटाफट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 500 rupees in her saving बैंक अकाउंट, है ना। She gets rupees 150 every month as pocket money। ठीक है, she gets rupees 150 every month। okay, every month as pocket money। how much money will she have at the end of every month from the second month onward? find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month। देखो बेटा, एक स्टूडेंट के पास जो सेविंग मनी है बैंक अकाउंट में उसके 500 रुपीज है। अब वो हर मंथ जो है उसे कितने रुपीस मिलते हैं? 150 रुपीज। ठीक है, तो अब उसके पास फर्स्ट मंथ में कितने रुपीस हो गए? फर्स्ट मंथ में कितने हो गए? 500 प्लस 150, तो कितने हो गए? 650। ओके, उसके बाद उसने बोला है कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। तो सेकंड मंथ में कितने हो जाएंगे बताओ सभी बच्चे? सेकंड मंथ में कितने हो जाएंगे? 650 प्लस 150, तो कितना हो गया? 0, कितना हो गया? 800। उसके बाद थर्ड मंथ में कितने हो जाएंगे? थर्ड मंथ में हो जाएंगे 800 प्लस 150, तो कितना हो जाएगा? 950। ठीक है, इसी तरीके से आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद उसने कहा है कितना करने के बाद फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। अब आपको लीनियर इसकी इक्वेशन बना के देनी है कि ऐसी लीनियर इक्वेशन क्या होगी जो इसको रिप्रेजेंट कर सके कहां तक? nth मंथ तक। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारे पास कितने रुपीस थे? 500। ओके, और हम उसमें 150 ऐड करते जा रहे हैं, तो कितना हो गया? 150 और यहाँ पे आप लिख सकते हो t। ठीक, तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि 500 प्लस 150 t, मतलब जब 1 मंथ का निकालोगे तो कितना हो गया? 500 प्लस 150 इंटू 1 650। जब 2 मंथ्स का निकालोगे तो 500 प्लस 150 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका? 300 500 800। उसके बाद 3 मंथ्स का निकालोगे तो कितना होगा? 500 प्लस 150 इंटू 3 450 950। ठीक है, इस तरीके से भी इसको इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट मंथ का निकाला इतना हुआ, जब सेकंड मंथ का निकाला तो 150 फिर ऐड कर दिया, फिर थर्ड मंथ का निकाला फिर 150 ऐड कर दिया। उसके बाद उसने एक इक्वेशन पूछी लीनियर इक्वेशन, वो होगी 500 प्लस 150 इंटू टी, क्योंकि 150 आपका ऐड होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखो इसे फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है a rally starts with 120 members। ठीक है, मैं बेटा फिर से कहूंगी आप क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की बुक में से रीड करते रहना। ओके, 120 members, each are 9 members drop out of the group। ठीक है, 9 members जो होते हैं वो आपके ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ओके, कितने? 9 members। ठीक है, उसने कहा है कि हाउ मेनी members will remain after 1 2 3 hour। ठीक है, 1 2 3 hour बाद कितने members जो हैं वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, मतलब वहां से चले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो इसमें इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 120 माइनस 9x। सपोज कर लिया मैंने x मेंबर, तो 120 माइनस 9x। अब उसने कहा है कि इस तरीके से आपके मेंबर्स जो है एक एक करके चले जाते हैं। तो आप देखो जब आपका n
इक्वल टू सपोज कर लो 1 2 और 3। तो पहले कितने मेंबर्स गए आपके 120 माइनस 9, कितने मेंबर्स चले गए 1 1 1। ओके, उसके बाद उसने कहा है उसके बाद सेकंड टाइम्स में सेकंड आर में कितने मेंबर्स जाएंगे, तो बताइए मुझे कितने जाएंगे 1 1 1 में से फिर से 9 माइनस कर दो तो कितना बचा 1 1 1 9 11 9 2 0 1, तो कितना बचा 1 0 2। उसके बाद आपका फिर 3 आर्स में निकालो, ये सेकंड आर का है, ये फर्स्ट आर का है, उसके बाद आपको थर्ड आर का निकालना है, तो कितना होगा 102 माइनस 9, तो 102 में से फिर से 9 माइनस कर दो 12 9 कितना बचा 3 93, कितना हुआ 93। इसी तरीके से आपको सीरीज बनानी है। और उसके बाद उसने बोला है फाइंड अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द एनआर। तो एनआर के बाद आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब आपको सबको पता होगा कि क्या बनेगी वो लीनियर इक्वेशन, बताओ फटाफट। वो बनेगी 120 माइनस 9n। ओके, एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे आपके आर है जो 1 2 3 इस तरीके से लिखे हुए हैं। फिर से बता देती हूँ कि एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ और हर घंटे में वहां से 9 मेंबर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको बताना है कि हर आर में कितने मेंबर्स कम होते चले गए। तो पहले 120 फर्स्ट आर में से माइनस हुआ, फिर उसके बाद सेकंड आर में फिर माइनस हुआ, उसके बाद थर्ड आर में फिर माइनस हुआ। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। उसने कहा इसमें एक लीनियर इक्वेशन भी बनानी है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी 120 माइनस का 9m। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ओके, आ गया होगा सबको। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो। देखो बेटा, बुक आपकी ज्यादा टफ नहीं है, आप ध्यान से अगर क्वेश्चन समझते रहोगे तो आपको इस बुक में भी अच्छे से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ भी हैं। देखो लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। सपोज करना है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज दिस। सेकंड पार्ट 10, थर्ड पार्ट इसमें कितना लिखा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्वेश्चंस में उसने बोला है हमें कि सपोज द लेंथ जो हमें दे रखी है वो 13 दे रखी है, एरिया हमें निकालना है जब हमें ब्रेथ फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि जब हमें ब्रेथ कितनी दे रखी हो 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप एरिया निकालो। तो जब एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो गया 13 इंटू 12। करो मल्टीप्लाई 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 करोगे, फटाफट मल्टीप्लाई करो बेटा। 13 इंटू 12 2 3 6 2 1 3 1 6 5 1, तो कितना हो गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब उसने कहा है कि सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट निकालो। सेकंड पार्ट में बोला है जब आपकी ब्रेथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में जब उसने बोला है ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू 8, कितना हो गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा। आगे लिखा है फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब आपको इसका लीनियर पैटर्न बताना है, तो लीनियर पैटर्न बताओ क्या होगा, बोलो सब फटाफट। लीनियर पैटर्न होगा उसका, क्योंकि उसने लेंथ हमें दे रखी थी। क्या दे रखी थी, हमें लेंथ दे रखी थी, तो आप लेंथ तो यही लोगे, उसके बाद लीनियर पैटर्न में ब्रेथ को बी ही मान लो, तो ये इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा। ओके, फिर से मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चंस में
क्या बनेगा, तो लीनियर पैटर्न बनेगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 13 ग्रीन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ ए। बेटा आप ना वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई चैप्टर समझना हो या किसी भी क्लास का आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखा है क्या, 11 सेंटीमीटर। ओके, आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, वॉल्यूम निकालोगे तो सॉल्यूशन देखो। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो क्या होता है बताओ सब मुझे। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, वॉल्यूम में होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारे पास 7 लेंथ है, ब्रेथ 11 है, और उसने बोला है कि वॉल्यूम निकालना है। और फर्स्ट पार्ट में जो हाइट है ना, फर्स्ट पार्ट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 5, तो कितना हो गया 77 इंटू 5, 5 7 से 35, कितना हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में लिखा है वॉल्यूम, सेकंड पार्ट में आपका लिखा है 9 सेंटीमीटर, हाइट क्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा 7 इंटू 11 इंटू 9, तो कितना हो गया 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, कितना हो गया 693 70 क्यूब। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थर्ड पार्ट में आपका हाइट कितनी दे रखी है आपकी 13 सेंटीमीटर, कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 13, तो 77 इंटू 13, तो 77 इंटू 13 करो, कितना हो गया 401 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब उसने बोला है कि हमें फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका लीनियर पैटर्न बनाना है। और लीनियर पैटर्न बनाओ, इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा बताओ सभी बच्चे। लीनियर पैटर्न, अब तक तो लीनियर पैटर्न के काफी क्वेश्चन कर लिए ना, तो बोलो। देखो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ उसने दे रखी है, तो 7 इंटू 11 और इंटू h, ये इसका क्या हो गया लीनियर पैटर्न। देखो बेटा h के स्पेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, x y z कुछ भी लिख सकते हो, a b c d, लेकिन मैंने यहाँ पे h ही लिख दिया क्योंकि h फॉर हाइट। ओके, आगे होगा सबको समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और आपको बुक भी इजी लगेगी। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ते पढ़ते, तो आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो उसे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। ओके, शी रीड 20 पेज एवरी डे। कितने बुक पेज पढ़ती है वो? शी रीड्स सॉरी कितने 20 पेजेस, कितने एवरी डे। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज के बाद मतलब वो कितने पेजेस पढ़ लेगी, तो कितने पढ़ लेगी 20 इंटू सॉरी हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 500 माइनस 20 इंटू 15 कितना हुआ 500 माइनस 300, तो कितना हो गया आपका 200। ओके, उसके बाद उसने कहा है कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। आपको लीनियर पैटर्न में इसको बनाना है
लीनियर पैटर्न इसका क्या बनेगा बताओ बच्चों, 500 माइनस 20 टी, ठीक है। टी फॉर टाइम या डे, कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से बेटा मैं रोज एक एक एक्सरसाइज करके आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करा दूंगी। अगर किसी बच्चे को आरएस में से या कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझना है, किसी भी क्लास के लिए आपको वीडियो शुरू करवानी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।